दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सबसे सस्ती न्यूज। वेबसाइट बनाने के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7800317777। 2024 के चुनाव को लेकर लखनऊ का जमीनी सर्वे देखिए, किसकी बनेगी सरकार। राजधानी के अंदर जहां एक तरफ ठंड बढ़ रही है, वहां 24 की चुनाव यहां कोयले के साथ बात चल रही है। इस वक्त अलाव के साथ में इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर चुनावी माहौल की अगर बात की जाए तो वो गर्मा गर्मी लगी हुई है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग अलाव पे मिल गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में क्या कुछ बदलाव होने वाला है या वही सरकार आने वाली है? मेरे हिसाब से जो है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के हिसाब देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है बदलाव। क्या बदलाव, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आप लोग एक बैठ के आपस में बातचीत करते हैं कि अब के ये बदलाव देखना चाहिए, या जनता इससे ज़्यादा पीड़ित हो रही है, या इससे ज़्यादा जनता के आगे समस्याएं आ रही है, क्या कुछ लग रहा है? महंगाई को लेके ही सारा मुद्दा बनता है यहाँ पे, कि वो सबसे ज़्यादा मुद्दा यह है, महंगाई की जो मार है वो जनता के लिए बहुत दयनीय है, और यही मुद्दा ही एक है ऐसा जो इस समय पक्ष वालों को परेशान करेगा। क्या वो राशन फ्री मिल रहा है, गेहूं फ्री मिल रहा है, चावल फ्री मिल रहा है? महंगाई किस स्तर पे? सिलेंडर की बात की जाए तो वो भी सरकार ने इस वक्त घटा दिए हैं, डीजल पेट्रोल पे रेट घट चुके हैं। महंगाई किस स्तर से बढ़ रही है? महंगाई जो है, अगर आपको मान लीजिए 5 किलो राशन मिल रहा है या गैस सिलेंडर कम पैसों में मिल रहा है, लेकिन और भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। तेल की ज़रूरत भी होगी आपको, मसाले की ज़रूरत भी होगी। जब सब चीज़ें अगर आपको सस्ती मिलें तो महंगाई की मार आप कह सकते हैं कि कम है। हमको लगता है कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो है आपको सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। खाली अगर आपको राशन फ्री मिल रहा है या गैस कम पैसों की मिल रही है तो उससे कोई महंगाई पर रोकथाम नहीं लगती है। और चीज़ें भी हैं, जैसे टैक्स है, इतना बिजनेस बहुत डाउन हो गए, लोगों के परेशान है लोग, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन। बेरोजगारी खत्म होने की भी बात की जा रही है। अभी देखिए सिपाहियों की भर्ती निकाल दी गई है ये सरकार में। अब ये हम क्या कहें, ये तो भाई पार्टी के अपने वादे हैं, पूरे हो जाएं तब कहिएगा आप। पूरे होने के बाद मतलब आपका कहना है ये हवाई बात करी जा रही है क्या? हाँ, मेरा यही कहना है जो आपने कहा। भाई ये वादे हैं, अब पता नहीं चुनाव के बाद कब तक टिके रहेंगे, इन वादों को कितना खरा वो उतरेंगे इस पे। ठंड की बात की जाए तो क्या कुछ सरकार मुहैया करा रही है? क्या ये नगर निगम द्वारा दिया गया है जो आप लोग यहाँ पे एकजुट होकर बैठे हुए हैं, चुनावी चर्चा चल रही है? नहीं, ये तो व्यक्तिगत हम ही लोगों ने ही इसको जलाया है कि 4 लोग यहाँ निकलते बैठते हैं, और थोड़ा ठंड ज़्यादा है इसलिए इसको अलाव का व्यवस्था की गई है। तो बदलाव मतलब अब की लाने वाला है आपकी? हाँ, मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि ये इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और ये अच्छी तरीके से चुनावी माहौल को एक तरह से देख रहे हैं कि क्या लगता है इस बार 24 का चुनाव सर पे आ चुका है, 23 की एंडिंग है, क्या कुछ बदलाव लगने वाला है आपको? बदलाव क्या, जनता तो बदलाव चाहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो जनता लड़ नहीं सकती, कह नहीं सकती। जैसे मान लीजिए चुनाव है, ईवीएम पे 1001 सवाल उठ चुके, तो अगर सरकार अच्छी है, हम सनातन को भी मानते हैं, मंदिर को भी मानते हैं, उनके सारे काम से सहमत। अरे राम मंदिर का जो इस वक्त का मुद्दा है वो 24 का चुनाव बता रहे जिता देगा वो। जी, नहीं, केवल मंदिर से काम नहीं चलेगा। अब हमारी लड़कियां जवान होंगी तो क्या हम मंदिर से शादी कर लेंगे? वहाँ कौन शादी कर देगा? जो कैप्सूल दवाइयों के रेट इतने हाई हो गए हैं, आदमी की बेसिक चीज़ है दवाई, कपड़ा, हर चीज़ पे कई बार जीएसटी, जो न्याय संगत नहीं है। बेरोजगारी इस कदर है कि एक प्राइवेट आदमी 6,000, 7,000, 8,000 पे 12 घंटे काम कर रहा है। क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून पास किया है कि कोई भी प्राइवेट नौकर 15,000 से कम अगर देता है तो उस दुकानदार के ऊपर या उस फैक्ट्री के ऊपर कोई कानून बनाया जाएगा? नहीं। 7,000, 8,000 में कोई आदमी अपने बच्चों को, कम से कम 2 बच्चे भी अगर हैं, कानून व्यवस्था तो टाइट कर दी गई है,
क्राइम जीरो पे जा रहा है क्राइम सरकार में। जब थाने में रिपोर्ट लिखी नहीं जाएगी तो जीरो तो हो ही जाएगा। ये तो एक अलग की बात है। थाने में कहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है? पुलिस कहाँ है? पुलिस तो दिखती नहीं। पुलिस तो मंत्रियों के और आने जाने में लगी हुई है, पुलिस तो है नहीं। क्राइम जगह जगह है, क्राइम हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। क्राइम जगह जगह है, क्राइम हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। क्राइम कौन करे? जिसके बर्तन चले गए वो पैसा कहाँ से लावे रिपोर्ट लिखाने के लिए? अरे भाई ये सरकार में माफियाओं के ऊपर बिल्डोजर बरसाया गया है। एक मिनट, बुलडोजर जिनके ऊपर बरसाया गया है उनके पास बहुत धन है। बुलडोजर के बाद भी वो उसी शान शौकत से जिएंगे। बात गरीबों की आप कीजिए। जैसे कि जब 2014 में ये अनाउंस किया गया था कि शहरी आवास योजना के अंदर 22 तक कोई आदमी किराए के मकान में नहीं रहेगा, कोई आदमी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। मेरा खुद 2015 का फॉर्म भरा हुआ है, सर्वे 3 बार हो चुका, लिस्ट में नाम भी है। लेकिन जब मैं ठोकरे खा रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ दलाल 50,000, 60,000, 70,000 डूडा के मकान के लिए मांगते हैं। जब मेरे पास 60-70 हज़ार 80,000 देने की क्षमता होती तो मैं कहीं प्लाट लेके किस्त पे लेके बनवा लेता। तो हमको मकान नहीं मिला, हम दूसरे के दरवाजे पड़े हैं। साक्षात मेरा प्रमाण है, मेरे 2-1 और रिश्तेदार हैं उनका प्रमाण है, मेरे 10-20 और जानने वाले तो जो आवाज दिए जा रहे हैं क्या दिखावे के लिए दिए जा रहे हैं क्या? भाई जब हमको नहीं मिला तो हमारे सामने तो दिखावा आ रहा है, हमको नहीं दिखता है। हमको मिले, हमारे पड़ोसियों को मिले और झुग्गी झोपड़ी वाले जो हमारे नॉलेज में, हम पूरे हिंदुस्तान का सर्वे तो हमने किया नहीं, लेकिन जितना हमको दिखता है उसमें चीज़ ज़मीन पे नहीं है। सभासदों का हाल बुरा है, सभासद दरवाजे से लेडीजों को भगा देते हैं। कौन सा वार्ड लगता है ये? क्यों? भवानीगंज वार्ड लगता है। भवानीगंज वार्ड की आप सफाई देख लीजिए, जल भराव देख लीजिए, पानी की किल्लत देख लीजिए। दिन भर औरतें बाल्टी लिए घुमा करती हैं। जो पाइप भी, यहाँ तक कि थाने से थोड़ी दूर पर आगे वो हॉस्पिटल है जो आयुर्वेदिक, कौन सा थाना कौन सा लगता है? बाजार खाला थाने के आगे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने एक पंपिंग स्टेशन बना हुआ, उसका पंप ही नहीं चलता और उसी आधे पंप में सभासद जी बैठते हैं। तो जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है, हम क्या कहें, हम तो छोटे आदमी। अच्छा, क्योंकि आपने बहुत सरकारें देखी होंगी जी, और काफ़ी मतलब आपके सामने बदलाव हुए हैं, तो क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? अब 24 के चुनाव में होने वाला क्या है? जनता अगर राशन में मस्त है, राशन तो फ्री मिल रहा है, ये तो किसी से नहीं तो छुपा है। हाँ, तो राशन तो फ्री मिल रहा है, लेकिन राशन से काम कहाँ चल रहा है? भाई राशन महीना भर चलता भी नहीं, और राशन से दवाई कैसे ले लेंगे, तेल कैसे ले लेंगे, कपड़ा कैसे ले लेंगे? आमदनी है नहीं, बच्चे नौकरी पर लग नहीं पा रहे हैं। मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, मेरी 2 नातने बेकार हैं, 2 नाती बेकार हो रहे हैं। कहाँ लगवा दे? 6,000-7,000 रुपया प्राइवेट आदमी देने कहता है, 12 घंटे काम लेता है, बच्चे 4 दिन काम करते हैं, भाग खड़े होते हैं, बोझा ढोएं। इंटरमीडिएट पास आदमी 500 भी नहीं कमा सकता। क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है आपको? अब 24 के चुनाव में तो ये तो भैया ईश्वर जाने और श्री रामचंद्र जी जाने, उनका मंदिर बन गया है, वही कुछ करेंगे। नहीं तो राम मंदिर की वजह से क्या भाजपा दोबारा नहीं आएगी? ये मुद्दा नहीं होएगा चुनावी? अब ये क्या मुद्दा 10 साल तो चल चुका है, अब क्या जीवन भर राम मंदिर का मुद्दा चलेगा? बेसिक चीज़ पे क्यों नहीं? हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी तकलीफ देखें, हम बेसिक चीज़ों पे आवें। बेरोजगारी, महंगाई, छोटा दुकानदार मरा जा रहा है, इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों पे जब हमारे पास पैसा होगा तो हम इनसे सौदा खरीदेंगे, उनसे सौदा करेंगे, मार्केट में पैसा आएगा। कुल मिला के नाराजगी है आपके अंदर, इनके अंदर साफ तौर से जो है भाजपा को लेके, सत्ता सरकार को लेके नाराजगी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार भाई, क्या लगता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और चुनाव करीब आ चुके हैं, आप लोग आपसी बात कर रहे हैं, 24 के चुनाव में क्या लगता है आपको? 24 चुनाव में हमारे ख्याल तो यही लगता है कि भाजपा ही सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी? हाँ, और आपके सामने ही विपक्षी बैठे हुए बता रहे हैं कि जो बदलाव देखना चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जो है भाजपा सरकार आएगी। क्या कुछ लग रहा है आपको? किन मुद्दों पर राम मंदिर को लेके आएगी? मैं विपक्षी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, श्री राम को मानता हूँ। मैं जाऊंगा, मंदिर तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, परिवार समेत जाऊंगा। अरे तो आपके सामने ही चर्चा करने वाले बैठे हैं, बता रहे हैं कि भाजपा ही सरकार आएगी। नहीं, तो हमको मना थोड़े कर रहे हैं भाजपा सरकार को, हम अपनी बेसिक चीज़ों के लिए कह रहे हैं। हम समस्याओं का बता हम रहे हैं। समस्या हमारी सुलझ जाए, हम उनके साथ हैं, उनके साथ नहीं है।
हम उनके विरोधी नहीं। अच्छा, समस्या मतलब जो है वो आम जनमानस की समस्या। मेरी आवाज़ आप उन तक पहुंचाइए कि समस्या जो बेसिक समस्याएं हैं इन पे थोड़ा ध्यान दें, यही हमारा आखिरी कहना है। क्या कुछ मुद्दा होने वाला है इस बार चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव लेके हम आगे तो यही हो सकता है कि उम्मीद तो ज़्यादातर यही की जाएगी कि भाजपा ही सरकार जो है, भाई उम्मीदें तो यही नहीं पे है। अब वो पब्लिक की क्या है, ज़्यादातर तो भाई नहीं, आप लोग को क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग जो है ये अलाव जलाव के बैठे हुए हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग थे, क्या कुछ लग रहा है आपस में जो चर्चा होती होगी 24 में किसकी सरकार आने वाली है? भाई इस समय बता नहीं सकते किसकी सरकार, मतलब हमारा कहते तो भाजपा ही सरकार आएगी। भाजपा ही हाँ सरकार आएगी। हाँ। तो खैर ये लखनऊ की बढ़ती ठंड और अलाव जलना ये एक चुनावी माहौल बन रहा है। ये तो देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में 2024 में किसकी सरकार बनती है। लखनऊ से ज़िशान अंसारी, न्यूज़ 77।